अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे और एक बार फिर वेलकम करते हैं आपको आईएलएच में। और एक सवाल आया था जी मेरे पास और कोशिश कर रहा था कि एक आध दिनों से कि इसको आंसर किया जाए और अब टाइम मिला है तो जी इस पे बात करते हैं। सवाल किसी दोस्त का आया था और नाम डिस्क्लोज नहीं करेंगे और सवाल ये था कि यार जब आपको लगे कि कोई अपॉर्चुनिटी, कोई मौका ना मिल रहा हो और सारे दरवाजे आपको बंद नज़र आ रहे हो तो आप क्या किया जाए। कोई चीज़ वर्कआउट ही नहीं कर रही, कोई अपॉर्चुनिटी नज़र नहीं आ रही, कोई मौके नज़र नहीं आ रहा, कुछ भी, सब चीज़ें, सारे डोर्स क्लोज नज़र आ रहे हैं। तो इस दौरान क्या किया जाए और इससे कैसे डील आउट किया जाए। तो इसको फ्रेम में इस तरीके से करूँगा। एक बहुत बड़े राइटर हैं पाकिस्तान के, मुस्तनसन हुसैन तारर। तो वो अपनी एक कोट में ये लिखते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में एक ऐसा मकाम ज़रूर आता है जब वो ख़ुद को इंसानों से अकेला महसूस करता है। जब वो पॉइंट आता है कि कोई चीज़ काम नहीं कर रही होती और कोई इंसान काम नहीं आ रहे होते, और ये हर इंसान के होता है रिगार्डलेस कि आप कहाँ से हैं, मैं हूँ, आप हैं। हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा वक्त ज़रूर आता है कि जब चीज़ें काम नहीं कर रही होती और वो ख़ुद को अकेला महसूस कर रहा होता है। तो वही ये वक्त होता है जिसमें इंसान अपने रब से करीब होता है। तो इससे डील करने का जो है यार दोस्त, एक ही तरीका है, वो तरीका है फेथ, ईमान। कि सारे जब आपको दुनिया के रास्ते बंद भी नज़र आए ना तो अल्लाह ताला आसमान का रास्ता नहीं बंद करता। चाहे जितना भी कुछ हो जाए, इंसान जो है वो आपको धोखा दे सकता है, मैं आपको धोखा दे सकता हूँ, कोई और आपको धोखा दे सकता है, लेकिन आपका जो रब है वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ता मुश्किल में। और इस सिचुएशन में जब चीज़ें काम नहीं कर रही होती, हम सोचते हैं कि अल्लाह ताला भी हमारे साथ नहीं है। तो ऐसा ना सोचें और अपने आप को थोड़ा सा काम डाउन करें, थोड़ा सा अपने ईमान पे काम करें। और अगली वीडियो में मैं सिर्फ ये शेयर करूँगा कि ऐसा क्यों होता है और इसके पीछे वजूहात क्या हैं, तो वो आपको इससे और प्रॉपरली डील करने में मदद करेगी। तो यही कहूँगा कि यार हर इंसान की ज़िंदगी में ऐसा एक मौका आता है, तो इससे परेशान ना होए। और मैं एक चीज़ कहता हूँ कि जी आबादी से पहले बर्बादी ज़रूरी होती है। कोई नई चीज़ आने से पहले पुरानी चीज़ को टूटना पड़ता है। कोई नई हैबिट फॉर्म करने से पहले आपको पुरानी हैबिट को तोड़ना पड़ता है। सो अपने आप को टेंशन में न डालें, इंशाल्लाह थिंग्स विल बी फाइन। और अगली वीडियो में इस पे ये बात करेंगे कि यार ऐसा होता क्यों है और कुछ ऐसे रीजंस के बारे में, फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो आपको उससे डील करने में आसानी पैदा करेंगे। तो दिस इज़ होल वीडियो जी। अपना बहुत ख्याल रखें, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।